बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है अब सब ठीक होंगे। आज नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले हम अपने पिछले चैप्टर के MCQs देखेंगे, तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। The first MCQ is basic building blocks of life are called boxes, cells, organ systems। तो हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जानदार जो हैं वो सेल के मिलने से बने हुए हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मेकिंग के लिए सेल बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ सेल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, सेल्स। सेकेंड MCQ है फूड गिव्स डैश टू लिविंग थिंग्स। खुराक हमें क्या देती है? हम खाना खाते हैं तो हम किस पर्पज़ के लिए खाना खा रहे होते हैं? ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए। अगर भूख लगी हो तो हम लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फूड गिव्स डैश टू लिविंग थिंग्स, एनर्जी, एयर, सॉइल, डेथ। तो फर्स्ट ऑप्शन होगी एनर्जी। थर्ड MCQ इज़ plant absorb carbon dioxide from air through their roots, stems, flowers, stomata। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जज़ब करते हैं। तो किस तरह वो करते हैं? अगर आप लोगों ने कभी जो है वो किसी पत्ते को देखा होगा तो पत्ते की पिछली साइड पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, बारीक, जो दिन के वक्त ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े, और रात के टाइम वो नज़र नहीं आते क्योंकि दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है खुराक बनाने का। और रात के टाइम वही स्टोमेटा बंद हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की खुराक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए अंदर लेके जाता है। तो उन सुराखों को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, स्टोमेटा। द फोर्थ MCQ इज़ अ मोटरसाइकिल मूव्स बट इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग बिकॉज। कह रहा है कि मोटरसाइकिल हरकत तो करती है क्योंकि हम कहते हैं कि ज़िंदा चीज़ें जो है वो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो कह रहा है कि मोटरसाइकिल जो है वो किस तरह आप इसको जो है वो कह रहे हैं कि नॉन लिविंग नहीं है, कि लिविंग थिंग नहीं है, आप हमें बताएं। इट डज़ नॉट नीड पेट्रोल फूड, के मतलब कह रहा है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम खाना खाते हैं, वैसे इसे एनर्जी की ज़रूरत है तो ये पेट्रोल ले रही है। सेकेंड ऑप्शन है इट डज़ नॉट एक्सक्रीट रिलीजिंग स्मोक। कह रहा है कि ये एक्सक्रीशन का काम भी करती है। ठीक है, अपने वेस्ट मटेरियल को, डैट इज़ पेट्रोल। ठीक है, वो जब रिलीज़ यूज़ होता है तो उससे बर्न होने के बाद धुआं निकलता है गाड़ी से। थर्ड ऑप्शन इज इट कैन नॉट ग्रो, कि ये मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ना इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी ना इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फल फूल नहीं सकते। एंड इट कैन नॉट डाई, एंड पे डाई का ऑप्शन भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो इसने भी ख़राब होना है, एंड पे इसकी तोड़ फोड़ हो जानी है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? सी, इट कैन नॉट ग्रो। द फिफ्थ MCQ इज़ प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड। अपने जैसे नए जानदार पैदा करना क्या कहलाता है? सेंसिंग, रिप्रोड्यूसिंग, एक्सक्रीटिंग, मूविंग। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी, रिप्रोड्यूसिंग। सिक्स MCQ इज़ लाइफ स्पैन ऑफ एन एलिफेंट इज़ अबाउट। कह रहा है कि लाइफ स्पैन एलिफेंट का कितना होगा? 100 ईयर्स, 152 ईयर्स, 78 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, जो हम लोगों ने कहाँ से देखा है? पेज नंबर 6 पे। विच थिंग इज़ नॉट लिविंग, कौन सी चीज़ जिंदा नहीं है? हॉर्स, ट्री, कार, माउस। हॉर्स भी जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, चलता है, फिरता है, भागता है, सांस लेता है। ट्री भी उसकी हाइट ग्रोथ होती है। ठीक है, माउस चूहे की भी होती है। तो कौन सी नॉन लिविंग है? कार। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर। ठीक है, उसका नाम है एडाप्टेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने किसको देखना? लिविंग थिंग्स को देखना। और लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? हमने बार बार बात की है कि ऐसी चीज़ें जो सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, एनर्जी यूज़ करती हैं। और अडाप्टेशंस क्या होता है? अपने अंदर चेंजेस लेके आना कि हम अपने माहौल के साथ एडजस्ट हो सकें। ठीक है, जैसे गर्मी आती हैं तो हम लोग बारीक कपड़े पहनते हैं। हम लोगों को खुद बहुत पता चल जाता है कि हम लोग मोटे कपड़े हम नहीं पहन सकते, हमने बारीक कपड़े पहनने। वैसे ही जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, बारीक कपड़े नहीं पहन सकते। हम जो है वो चूल्हे के पास ज़्यादा करीब होकर बैठते हैं। ठीक है, कोयले वगैरह से आग जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडॉप्टेशन में आना कि हर जानदार ने अपने माहौल के मुताबिक जो है वो अपने अंदर चेंजेस लेके आनी है, अपने आप को माहौल के साथ एडजस्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सरसाइज क्वेश्चन इज़ डिफाइन एडाप्टेशन, कि एडाप्टेशन क्या है?
तो हमने इसकी डिफ़ाइन लिखनी है और साथ ही इसकी एग्जांपल देनी है। जब भी हम डिफ़ाइन लिखेंगे तो हम डिफ़ाइन के साथ उसकी एग्जांपल ज़रूर करेंगे। द बॉडी फीचर्स आर बिहेवियर्स डैट हेल्प लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव आर कॉल्ड एडाप्टेशंस। ठीक है, कह रहा है कि अपने जिस्म के अंदर जो है वो खुद खदोखाल के अंदर हमने चेंजेस करनी है, या हमने अपने बिहेवियर रहन सहन के अंदर जो है वो चेंजेस करनी है। क्यों चेंजेस करनी है ये सारी, ताकि हम अपने माहौल के साथ एडजस्ट कर सकें, ज़िंदा रह सकें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडोप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जिराफी लॉन्ग नेक हेल्प्स टू रीच एट द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़ के। ठीक है, जो जिराफी की लंबी गर्दन है वो क्यों लंबी है, क्योंकि ताकि वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों की, ठीक है, दरख्तों की लंबी लंबी टहनियों को आसानी से खा सके। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लॉन्ग नेक टू अ जिराफी, के जिराफी की जो है वो लंबी गर्दन होती है तो उसका उससे क्या फ़ायदा होता है। जी बेटा, हम अब चेक करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, एक तो उसकी गर्दन लंबी है तो वो आसानी से जो है वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों को खा सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ज़ाहरा उसकी गर्दन लंबी है तो वो दूर दूर तक देख सकता है। ठीक है, और इसी का एडवांटेज उसकी साइड का इसके साथ क्या होगा कि वो अपने दुश्मनों को भी, अपने एनिमीज़ को भी देख सकेगा। A giraffe long neck helps it to reach at the high branches of the trees. It also helps the animal to see at a distance, so it prevent from enemies. ठीक है, अपने दुश्मनों से बच सके। The third question is describe a few adaptations in camels. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा हुआ है कि हमने अडाप्टेशंस बतानी है किसमें, कैमल्स में, कि ऊँट के अंदर जो है वो हमने अडाप्टेशन का बताना है कि ऊँट ने अपने आप को अपने माहौल के अंदर एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर क्या चेंजेस किए हैं। हमने कभी मैदानी इलाकों में ऊँट नहीं देखे, तो ऊँट किधर होते हैं, मोस्टली सहरा, रेगिस्तान, जहाँ पे रेत होती है, तो वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लोग सिंध का सुनते हैं, थार के रेगिस्तान में वहाँ पे पानी नहीं होता। और इसकी खुराक क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, आम चारा जैसे लगाया जाता है खेतों में, वैसा तो कोई सीन नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा, जो सुना हुआ है कि कीकर वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो ये उसको खाता है, कांटों वाली खुराक को ये शौक से खाता है। तो इसने अपने अंदर ये अडॉप्टेशंस की हुई हैं। कैमल्स लिव इन डेजर्ट, और डेजर्ट्स आर हॉट प्लेसेस। ठीक है, दे हैव लार्ज फ्लैट फीट टू स्प्रेड देयर वेट ऑन द सैंड, और उनके जो है वो बड़े पाँव होते हैं। क्यों, ताकि वो आसानी से जो है वो अपने पाँव जो है वो अपना वज़न ज़मीन के ऊपर फैला सके पाँव की वजह से। थिक फार ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स अ शेड। ठीक है, कि देयर इज़ अ थिक फार ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल। ठीक है, टॉप ऑफ द कैमल, कि उसके जो है वो ऊपर एक लंबी सी जो है वो फर जो है वो जैसे बकरे वगैरह की होती है, खाल नरम नरम सब परिंदों के भी होती है, तो वो क्यों उसके ऊपर होती है, उसको शेड देती है, साया देती है। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर। ठीक है, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, के वो जो है वो पानी के बगैर ज़्यादा अरसे तक स्टे कर सकता है, उसे पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। क्यों, मैंने बताया कि पहले भी जो है वो रेगिस्तान में पानी नहीं अवेलेबल होता। स्लिट लाइक नोस्ट्रल्स एंड 2 rows ऑफ आईलैशेस हेल्प कीप द सैंड आउट। कह रहा है कि इसके जो है वो 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, जिस तरह हमारे नाक के नथने होते हैं ना 2 सुराख, वैसे इसके हैं। और जो आँखों के ऊपर हमारी भी आईलैशेस होती है, ठीक है, कवर किया हुआ अल्लाह ताला ने, ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना पड़े। ठीक है, आँख साफ़ रहे, तो इसकी भी क्या है, वैसे ही आईलैशेस है। क्यों है ये सारी चीज़ें, ठीक है, नोस्ट्रल्स एंड आईलैशेस, ताकि जो है इसके नाक के अंदर डस्ट ना जाए और ना ही जो है वो इसकी आँखों के अंदर डस्ट जाए। ठीक है, ये आसानी से सी कर सके। So the fourth question of part 1 is how are insectivorous plants adapted? बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कीड़े खाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी ग़िज़ा क्या होती है, कीड़े मकोड़ों पे होती है, हशरात। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि पौधे भी कीड़े खा सकते हैं। ठीक है, उनकी खुराक तो जो है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन बेटा ये खाते हैं कुछ परिंदे, क्योंकि जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, हशरात, ये क्या करते हैं, ये फूलों के ऊपर जाके बैठते हैं। तो जो फूल ऐसे होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव फूल होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को जो है वो अट्रैक्टिव बनाया होता है ताकि मक्खियाँ वगैरह आके उसके ऊपर बैठे। तो हमने अब ये देखना है कि ऐसे पौधे जो हशरात को खाते हैं, उन्होंने अपने अंदर जो है वो कैसे चेंजेस किए हैं, अपने आप को कैसा बनाया हुआ है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनकी खुराक बन सके। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव physical structure and unique behaviors that help them to survive their environment। ठीक है, कह रहा है कि उनके अंदर जो है वो इस तरह की साख्त होती है, उनकी बाहर फिज़िकल कौन से होते हैं, जो हमें फीचर्स नज़र आते हैं। ठीक है,
और उसके साथ क्या रहा, उन्होंने अपना बिहेवियर भी बड़ा यूनिक सा रखा हुआ है कि मतलब उस तरह का किसी का भी नहीं है। क्यों उन्होंने रखा हुआ ये, ताकि वो अपने माहौल के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है। प्लांट्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स आर वर्क टुगेदर फॉर सर्वाइवल। और जितने भी, ठीक है, पौधे हैं, उनके पौधे की जड़ें हैं, ठीक है, तनाएँ हैं, फिर उसके जो है वो पत्ते हैं और फूल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पौधे के सर्वाइवल के लिए उसे हेल्प कर रही हैं। अब बेटा फूल और पत्ते क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्टिव बने होते हैं ताकि हशरात उसके ऊपर आके बैठे। अब एग्जांपल में चेक करते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप। दिस प्लांट हैज़ बॉक्सेस लाइक लीव्स विद हिंजेस। व्हेन एन इंसेक्ट टच द एज द लीफ शट्स टू ट्रैप द इंसेक्ट। कह रहा है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, बॉक्सेस की तरह होते हैं, उसके ऊपर जो है वो बालों की तरह बारीक कांटे लगे होते हैं, ठीक है, नोकदार जैसे होते हैं। और जैसे ही आके कोई कीड़ा जो है वो इसके एज के ऊपर बैठता है, किनारे के ऊपर बैठता है, तो ये फ़ौरन से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये हिंजेस क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कीड़ा है वो उसके अंदर फंस जाता है। द सेकेंड इज़ पिक्चर प्लांट। दिस प्लांट हैज़ लीव्स दैट आर लाइक कंटेनर और पिक्चर। Every leaf has a lid to cover the mouth. When an insect enter to suck nectar, leaf closes its lid to trap insect. कह रहा है कि हर जो ये पौधा है इसकी शक्ल किस तरह की होती है, यहाँ तो इसके कंटेनर बने होते हैं, कंटेनर भी क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, डिब्बे छोटे छोटे, और यहाँ पर इसके क्या होती है, गड़े के जैसे, जैसे गड़े का ऊपर से मुंह होता है ना, वैसे उस तरह की इसकी शेप है। तो इसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये इसका ढक्कन क्या करता है, ख़ुद को बंद कर लेता है, और जिसकी वजह से जो कीड़ा है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। अब बेटा अगर हमने सोचना हो कि ये मतलब इनकी डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होगा, तो इनके पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, ये अपने एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है, और फिर उनसे जो है वो इसकी डाइजेशन होती है। अब मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है, तौर पे भी करवाया है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ इसमें बताई है। अब अगर टीचर्स ने जो है वो इससे रहनुमाई लेनी है तो वो बच्चों को एक एग्जाम्पल के साथ भी ये क्वेश्चन करवा सकती हैं, लेकिन ये होता है कि आपने डिफ़ाइन के साथ मस्ट जो है वो बच्चे को एग्जांपल करवानी होती है। इस तरह ये होता है कि उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो इनक्रीज़ होती है। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब माई चैनल वेरियो टीचिंग पैशन, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो, click bell icon for notification. Next lecture part 2 of second chapter Gohar Science will be uploaded soon. Thank you. Allah Hafiz.